हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि M15 की कंक्रीट में कितना स्लम्प आता है। तो अभी हम क्यूब भी भरेंगे और स्लम्प टेस्ट भी करेंगे। तो चलो देखते हैं। अभी ये भैया स्लम्प भर रहे हैं। तो इस वाले स्लम्प में जो इससे पहले वाला था उसमें बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो हमने फिर नया वाला बैचिंग प्लांट से नया कंक्रीट मिक्सर मंगाया, उसमें नए वाला कंक्रीट डाली। अब उसका स्लम्प देखते हैं कितना आता है। तो गाइस कमेंट में बताना कि M15 का वो जो स्लम्प है वो कितना आता है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। अब भैया देखो, और कितनी बार टैंपिंग करते हैं हम इसमें और कितनी बार में भरते हैं। चलो फिर कमेंट में बताना मेरे को। और अभी तो हम इनका देख लेते हैं कितना है क्या है। तो अभी भैया, ये जो भैया हैं ये गप्पे मारने में लगे हुए थे। और इनको भरते तो वैसे डेली हैं, डे शिफ्ट में भी नाइट शिफ्ट में भी। पर अभी आज, और देखो जो सुपरवाइज़र था वो खुद भर रहा था, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो मैं क्वालिटी चेक करने गई थी, मैं और एक और सर थे मेरे साथ में, वो भी। हम देखते हैं, वो भरते जा रहे थे भरते जा रहे थे। देखते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं जो आपके काम की हों। क्योंकि ये लाइव टेस्ट कोई नहीं दिखाता, जो साइट पे होते हैं वो कोई नहीं दिखाता। तो ऐसी ही और इनोवेटिव वीडियोस आपके सामने लाने के लिए, अब देखिए ये भैया उठा रहे हैं। तो अब देखते हैं स्लम्प कितना आएगा। हो, ये कंक्रीट, ये वैसे M15 की है। M15 से हम देखेंगे कि M15 अभी भैया हटा रहे हैं तो स्लम्प देखेंगे। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले होते हैं उनको तो पता होता है कि हाँ कितना आता है। तो साइट पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कंपनी है वो ये मेंटेन नहीं करती गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। ये वैसे NTPC का प्रोजेक्ट है, इसमें बन रही है डाइक और प्लंज पुल। तो अभी उसका काम चल रहा है। तो ये क्यूब भरे जाएंगे अब देखते हैं क्यूब। बताना आप मुझे कमेंट में कि क्यूब कितनी बारी में भरते हैं और कितनी बार टैंपिंग करते हैं, और क्यूब भरने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। तो ये क्यूब भर रहे थे। टैंपिंग इसलिए करते हैं ताकि इसमें वॉइड्स ना रहें, और अभी इसमें हैमरिंग भी करते हैं। बट देखते हैं, अभी कर रहे हैं ये भैया। तो मैं इनको बता रही थी कि हाँ थोड़ा चारों तरफ से करो ताकि इसमें बीच में कोई वॉइड ना रहे। खाली स्पेस रहेगा तो आपकी जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं आएगी। तो वो ये वाला ऐसे ऐसे भरते हैं। 6 क्यूब भरते हैं हम एक बारी में। 6 इसलिए भरते हैं ताकि जो स्ट्रेंथ है हमारी 7 दिन में भी चेक हो और 28 डेज़ के बाद भी चेक हो। तो 7 डेज़ में हमें पता लग जाता है कि जो हमने कंक्रीटिंग करी है वो हमें यहाँ पे ये कंक्रीट होएगी। तो पता चलेगा कि हाँ हमें जो कंक्रीट की है हमने वो हमें रखनी है या नहीं। अगर स्ट्रेंथ 7 डेज़ के अकॉर्डिंग M15 की अच्छी आई तो हम कंक्रीट वैसे ही रखते हैं, और अगर नहीं आई तो हम तोड़वा देते हैं। क्योंकि जब स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी तो फिर हम क्या करेंगे उसको रख के। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। जो इन्होंने कंक्रीटिंग करी हुई है ना, वो पूरी ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन हुई है उसमें। तो उसमें मतलब पानी अलग जा चुका है, और जो दूसरा क्या बोलते ये इनका कंक्रीट है वो अलग है। तो उसमें ब्लीडिंग हुई है। पर मुझे नहीं लगता कि NTPC का इस बार भी ये टिक पाएगा। देखते हैं। अभी तो भैया क्यूब भी भर रहे थे, तो मैं इनको बता रही थी कि कैसे भरते हैं। जल्दी जल्दी तो ये काम करते नहीं, साइट वालों के कैसे काम होते हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं, इनको बोल बोल के थक गई थी मैं कि कैसे करते हैं। अभी इनका जो पुराने वाला था वो तो बहुत ही ख़राब था। उसमें तो मैंने बोला भी इनको कि भाई ये सही नहीं है, और बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। जो ये वाली कंक्रीट आई थी उससे उसको चेंज कर दिया।
तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा बैच है, ये कौन से बैचिंग प्लांट से आ रहा है, कितना अमाउंट ये सीमेंट डालते हैं, कितना ये कंक्रीट डालते हैं। हमें सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एज़ पर हमारी जो मिक्स डिज़ाइन होती है, लैब की जो मिक्स डिज़ाइन होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग ना करे तो फिर इनको कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें भरते हैं। और 3 बारी में हमारा क्यूब भरा जाता है। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ कि 3 बारी में हमारा क्यूब भरा जाता है। अभी इन्होंने अच्छे से टाइपिंग नहीं करी है, ये 2 बज चुके हैं देखो, पर इनको कितना बोलो, सुनते ही नहीं है। फिर लोकल तो ऐसे होते हैं कि पूछो मत। कुछ नहीं बोल सकते आप किसी को। फिर बोलेंगे हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस तो है, बट आपने जो पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग है वैसे आपने काम नहीं किया हुआ है। अब घरों पे तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, कौन बोलता है? कोई कुछ नहीं बोलता। अब भर रहे थे। लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो इनकी साइट भी बंद हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, इनको थोड़ा ही टाइम मिलता है, पर फिर भी ये क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं। इनके क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ आती है वो बहुत कम आती है, कई बार तो बहुत ही कम आती है। तो हम वैसे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ही है, ताकि बार बार ये ना काम पड़े, पर ये लोग समझते ही नहीं है। देखो भैया ने एक ही बारी में भर दिए थे ये सारे क्यूब, ऐसे थोड़ी ना चलता है। और मेरा फ़ोन उस टाइम पे इतना गर्म हो रहा था ना, जो ये रुकती रुकती सी वीडियो दिख रही है आपको, ये मेरा फ़ोन गर्म हो रहा था और हाथ में छुआ भी नहीं जा रहा था। खुद ब खुद स्क्रीन वीडियो बंद हो जा रही थी और खुद ब खुद स्क्रीन ऑफ हो जा रही थी।